दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। रूस यूक्रेन की लड़ाई अपने पीक पर चल रही है। वहीं एक बड़ी खबर है जो दबाई जा रही है रूस की तरफ से, लेकिन बखबर जराए से यानी मतलब विश्वस्त सूत्रों से ये खबर बड़ी आम भी हो रही है कि पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, वो बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंसर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्जाइमर की बीमारी है, लेकिन ब्लड कैंसर की बीमारी उनको हो सकती है, जैसा कि खबर है। और ये खबर आ रही है एक बिजनेसमैन जो रूस का था, उसके किसी मैगजीन के एडिटर से बात हो रही थी विदेशी, उसके जो टेप किया गया तो उससे पता लगी कि वो जो रूस के पुतिन है वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो बीमारी वहाँ के लिए छपाई जा रही है। ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि पुतिन की बीमारी के बारे में अफवाह उड़ी, उसको छपा लिया गया है, क्योंकि पुतिन ने यहाँ पर जो बखेड़ा खड़ा कर दिया लड़ाई का, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इन्होंने तो पुतिन ने कहा था कि 35 घंटे की लड़ाई है, 35 आवर्स के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे, लेकिन 35 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और एक लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ पर नाटो और रूस 2 जगह से लड़ाई होगी। रूस जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है उसके साथ होगी। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा दुनिया का जो है, लेकिन अब इस लड़ाई का कुछ मतलब ही निकल के आ रहा है। और यहाँ पे पुतिन की बीमारी की बड़ी खबर उड़ रही है। वैसे रूस की सरकार पुतिन की बीमारी का 2 बार खंडन पहले भी कर चुकी है, लेकिन ये खबर बड़ी आम होती चली जा रही है कि वो उनकी बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। और ब्लड कैंसर की बीमारी की खबर बड़ी पुख्ता तौर पे आ रही है। जहाँ तक यूक्रेन रूस की लड़ाई में है, उसमें रशिया के 15,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं, जिससे रूस में खुद एक अजीब तरीके की कशमकश हो रही कि हालांकि क्या हो रहा है। हालांकि क्योंकि पुतिन ने जब अपने शुरू में जो भाषण दिए थे और जो वक्तव्य आए थे उसके जो उसने स्टेटमेंट दिए थे, उसमें तो सिर्फ यही लग रहा था कि बस लड़ाई शुरू हुई और ख़त्म हुई। यहाँ तो शुरू तो होगी लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वहाँ यूक्रेन भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पीछे नाटो और दूसरी कंट्रीज़ खड़ी हो गई हैं। ये सब चल रहा है। तो इसको अब किस तरीके से देखा जाए, और इसको रूस पशुपेश में वैसे ही पड़ गया है। रूस के सपोर्टर जो लोग थे वो भी पशुपेश में पड़ गए। यहाँ पे चाइना रूस का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि भारत जो है रूस का सपोर्ट करता है। तो रूस जिस तरीके से यूक्रेन में दबाव की राजनीति बना रहा है और जिस तरीके से वो कब्ज़ा करता चला जा रहा है, तो रूस की वही हालत है। रूस ने वहाँ वियतनाम में जो कब्ज़ा कर रहा है और भारत के कुछ हिस्सों पे उसने कब्ज़ा कर रखा है, उस पर वो बिल्कुल चढ़ के दौड़ेगा कि नहीं ये तो हमारे हिस्से हैं, जिस तरीके से यूक्रेन में रूस ने दबा रखे हैं। लिहाजा भारत की भी स्थिति बड़ी पशुपेश में है। जो भारत को आपने देखा होगा वो रूस के फेवर में भी नहीं बोल पा रहा, और क्योंकि अगर रूस के फेवर में बोलता चीन वो तमाम बातें जो रूस कर रहा है वो अपने फेवर में मान के और भारत को दबाना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ के डिप्लोमेट कह रहे हैं। ये है साहब। लेकिन लड़ाई एक बड़े गंभीर स्थिति में पहुँचती चली जा रही है और ये खबर बड़ी आम हो रही है कि रूस के पुतिन की ये जो युद्ध है, ये पुतिन का अपने ज़िद की वजह से चल रहा है इतने दिनों तक, क्योंकि अब वो झुकना नहीं चाहता। अगर झुक गया तो वो अपने पूरे के पूरे जो 15,000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, जो टैंक टूटे हुए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, और इकॉनमी पूरी, कई राष्ट्रों की तो इकॉनमी पूरी तबाह हो गई है। और जो कि रूस पे डिपेंड करते थे, तेल के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ हो गई है। भारत को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है उससे, यहाँ के तेल के दाम बढ़ गए हैं। और उसी तरीके से जो डिफेंस डील है भारत की इसके साथ, रूस के साथ, उसमें भी काफ़ी अड़चन पैदा हो रही है। तो इस तरीके से और कई देशों से रूस की जो डिफेंस डील है, क्योंकि रूस डिफेंस हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था अमेरिका के बाद, तो उसमें भी काफ़ी
खलल पैदा हो रही है, जो रूस को आगे चल के काफ़ी नुकसान करेगी। और उन कंट्रीज़ को तो कर ही रही है जो कि रूस के डिपेंड बैठे हुए थे। यानी पूरे विश्व की एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है इस लड़ाई के चक्कर में। अब वर्ल्ड वार होने के चक्कर है कि अगर एटॉमिक लड़ाई छिड़ गई तो फिर वो वर्ल्ड वार का ही स्वरूप ले लेगी और जैसे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।